हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की गणित में प्रश्न संग्रह 5.3 का प्रश्न क्रमांक 2 सरल रूप दीजिए हल करेंगे। इसमें जो सरल रूप देना है बच्चों, मैंने कहा है जो द्विपदी घन है, द्विपदों के घन है, उनका विस्तार करने का सूत्र जिन बच्चों को याद है वह बच्चे आसानी से इसको हल कर ले जाएंगे। और इसको हल करने के लिए सभी बच्चों को ये सूत्र जो है, विस्तार करने का सूत्र जो है वह मालूम होना चाहिए। तो विस्तार a धन b का होल घन बराबर क्या होता है, a माइनस b का होल घन बराबर क्या होता है। यदि ये सूत्र हमको याद है तो हम इस सरल रूप आसानी से दे सकते हैं। अब इसमें देखिए पहली संख्या जो है 2a प्लस b का होल घन है। पहले हम इसका पूरे का घन करेंगे, कोष्ठक लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लेते हैं, होता है पहली संख्या घन होता है, हमने पहली संख्या घन लिख दिया, प्लस यहाँ लिखते हैं प्लस चिन्ह है। 3 पहली संख्या वर्ग होता है गुणे 2a का होल स्क्वायर और गुणे दूसरी संख्या होती है b। फिर प्लस होता है बच्चों 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या वर्ग होता है, मतलब b का स्क्वायर होगा। अब इस तरह हम b का स्क्वायर करेंगे। फिर उसके बाद प्लस दूसरी संख्या घन होता है, प्लस दूसरी संख्या का हमने यहाँ घन लिख दिया और बड़ा कोष्ठक बंद। अब उसके बाद ऋण आता है, आगे वाला कोष्ठक ऋण लगाएंगे, फिर बड़ा कोष्ठक लिखेंगे। क्योंकि इसको रखने के लिए घन के रूप में हमको छोटे कोष्ठक की आवश्यकता होती है, इसलिए हम बड़ा कोष्ठक यहाँ लेते हैं। फिर आते हैं पहली संख्या घन, तो 2a का घन हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। और फिर हम माइनस लिखते हैं 3 गुणे पहली संख्या वर्ग 2a का स्क्वायर गुणे दूसरी संख्या। फिर आता है प्लस 3 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का वर्ग। फिर आता है माइनस दूसरी संख्या का घन। इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हम घन करते जाते हैं। इसको पहले देखिए 2a घन करेंगे, 2a गुणे 2a होगा, तो 2a को करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8a का घन हो गया बच्चों यहाँ पर घन। यहाँ देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 4 12 a वर्ग b, यहाँ पर हो जाएगा 12a वर्ग b प्लस इसका देखिए गुणा कर लिया। अब इतने इसका गुणा करेंगे, b का वर्ग करेंगे, b का वर्ग आएगा बच्चों यहाँ 3 दूनी 6 ab का वर्ग 6ab का स्क्वायर प्लस फिर b का घन है, हमने b का घन लिख दिया यहाँ पर b गुणे b का घन आ जाएगा बच्चों। यह कोष्ठक हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। और अगला कोष्ठक फिर लेते हैं, क्योंकि सिंगल कोष्ठक मेरे पास है। 1 घन करेंगे बच्चों यहाँ 8a का घन हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूनी 8 एक घन। माइनस यहाँ पर देखेंगे 2 दूना 4 4 12 हो जाएगा। यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ b है, a स्क्वायर b लिख दिया। फिर प्लस देखिए इतने का हो गया। अगला है ये संख्या, इतने संख्या का हमका गुणा करना आपस में। 3 दूनी 6a है, यहाँ a 3a देखिए बच्चों क्लियर कर दे रहे हैं। 3 दूनी 6 और ab स्क्वायर, यहाँ धन 6ab स्क्वायर और फिर माइनस b का घन जो है b का घन होगा। ठीक है, अब इस कोष्ठक को हमने बंद कर दिया। अब इस संख्या को हम उतारेंगे, नीचे बराबर लिखेंगे, कोष्ठक खत्म कर रहे हैं। 8a का घन धन 12a वर्ग b धन 6ab स्क्वायर प्लस b का वर्ग। अब उसके बाद देखो माइनस हो गया। जब कोष्ठक पहले बच्चों माइनस चिन्ह होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदले जाते हैं। क्यों बदलते बच्चों? ऋण है, ये धन है, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण ऋण गुणा धन, ऋण और धन का गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणा धन। कहने मतलब जब एक जैसे चिन्ह आते हैं तो हम धन लिख देते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो वहां पर ऋण लिख देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं जब कोष्ठक के पहले ऋण चिन्ह होता है तो कोष्ठक तोड़ते समय अंदर के सारे चिन्हों को हम चेंज करते हैं। ये 8a का घन, यहाँ माइनस से इसको प्लस करेंगे, प्लस 12a स्क्वायर b, फिर यहाँ प्लस है इसको माइनस लिखेंगे 6ab स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस लिखेंगे प्लस b का घन। तो कोष्ठक पहले का ऋण है बच्चों, तो अंदर के सारे चिन्ह को हम बदल देते हैं।
अब देखिए सजातीय पदों में यहाँ 8 एक घन है, यहाँ भी 8 एक घन है, यह ऋण है, यह धन है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब यह चिन्ह धनात्मक है। तो 8 एक घन में 8 एक घन जाएगा तो 0 बचे बच्चों, सामने काट दिया हमने। 12 एक वर्ग b, यहाँ भी 12 ए वर्ग b, ए भी धन है, ए भी धन है, तो दोनों जुड़ करके 12 12 24 ए वर्ग b हो जाएगा। अगला देखिए 6 ए बी वर्ग ऋण 6 ए बी वर्ग, दोनों समान है, ए के समान राशि है और इसके चिन्ह अलग हैं, ये ऋण है ये धन है, कट जाएंगे। ओके, इसी प्रकार यहाँ धन बी का घन, धन बी का घन है, यहाँ धन बी का घन है, तो बी का एक बी घन, एक बी दो बी धन, 2b का घन। यह बच्चों हमारा आंसर है, उत्तर बरोबर। जब इसको हम सरल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 24 ए वर्ग b धन 2b का घन। इसमें दो पद यहाँ पर 8 एक घन से 8 एक घन निकल गया, 6 ए बी वर्ग में 6 ए बी वर्ग निकल गया, और जो ए धनात्मक जोड़ दिया, यहाँ ए भी धन और बी घन भी धन, 2b का घन आ गया। उत्तर हो गया बच्चों। हम उत्तर लिखेंगे यहाँ पर विस्तार करने पर, उत्तर बरोबर लिखेंगे 24 ए स्क्वायर बी प्लस 2b का क्यूब। तो इसी प्रकार से बच्चों हम प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। अभी हम दूसरा सवाल लेते हैं, इसका देखते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों के लिए बच्चों हमको विस्तार सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। 3r माइनस 2k, 3r माइनस 2k का घन प्लस 3r प्लस 2k प्लस 3r प्लस 2k का घन, यहाँ के घन हो गए बच्चों। अब इस देखिए, इसमें चिन्ह धन है, तो जब भी इसको हल करेंगे तो इसके अंदर के चिन्ह बदलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर धन है। और इसका पहले घन कीजिए, फिर इसका घन कीजिए। हम बड़े कोष्ठक लेते हैं इसको, पहले घन को 3r का क्यूब, 3r का क्यूब प्लस 3 गुणे पहली संख्या वर्ग 3r का स्क्वायर। यहाँ कोई चिन्ह मतलब गुणे है बच्चों, यहाँ 2k है, 2k लिख दिया, ये भी कोई चिन्ह है मतलब गुणे हो गया। 3 गुणे पहली संख्या वर्ग गुणे दूसरी संख्या, और उसके बाद ये ऋण चिन्ह बच्चों यहाँ ऋण लेंगे, सॉरी यहाँ पर ऋण चिन्ह है, ऋण लेंगे पहले में। फिर दूसरे स्टेप में धन आता है, 3 पहली संख्या 3r होती है, और दूसरी संख्या बच्चों आता है, दूसरी संख्या वर्ग आता है 2k का स्क्वायर, 2k का वर्ग हो गया। और फिर लास्ट में माइनस दूसरी संख्या घन 2k का घन। ये हमारा पहला कोष्ठक हो गया। फिर धन चिन्ह लगाएंगे और दूसरे कोष्ठक में हम लिखेंगे दूसरी संख्या को, 3r है, 3r लिखेंगे, 3r का क्यूब, फिर प्लस लिखेंगे 3 पहली संख्या का वर्ग 3r का स्क्वायर, और गुणे दूसरी संख्या 2k है, प्लस दूसरी संख्या फिर 3 पहली संख्या 3r गुणे दूसरी संख्या 2k का स्क्वायर, और फिर लास्ट में दूसरी संख्या घन, यहाँ पर प्लस 2k का घन। इस प्रकार से हमारा ये पहला स्टेप पूरा होता है। पहली संख्या घन ऋण, यहाँ ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण आएगा दूसरा पद, ऋण 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या प्लस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2k का घन। ये हो गया। इसमें सम धन आएगा, एक भी ऋण नहीं आएगा, पहली संख्या धन 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या प्लस 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का घन। अब इसको हल करते हैं बच्चों, 3 गुणे 3 बार लिखना है, 3 3 9 30 27। देखो नहीं समझ में आ रहा है, 3r का घन का मतलब बच्चों 3r गुणे 3r गुणे 3r। ओके, 3 3 9 9 30 27, यहाँ r है 1 2 3 है r का घन, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 27r का घन माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाए, 3 का वर्ग है, 3 3 9 9 3 27 दूना 54, यहाँ 54k आ गया, प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 2k का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, 4 3 12, 12 3 36, और इसमें r k था, जे के आर लिखो, के आर है,
आर का स्क्वायर। तो आप क्रम में लिखें तो आर स्क्वायर के लिखिए, सीधा रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। आर स्क्वायर के लिखिएगा, ठीक है। आर स्क्वायर के लिखा, आर पहले था, आर स्क्वायर लिख दिया और के लिख दिया प्लस। अब इसको 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, साफ साफ लिख दो बच्चों ने, फिर बढ़ा जाओगे तुम लोग। देखिए फिर से 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूना 54, आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर के प्लस इसको 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 आर के स्क्वायर, आर के स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ दिया, माइनस का 2 के का घन, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 के का घन हो गया। पहला कोष्ठक बंद हो गया। फिर धन लगाया, यहाँ पर धन लगा है, धन दूसरे कोष्ठक में है, यहाँ पर 3 3 का 9 3 27, 27 आर का घन प्लस यहाँ पर 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूना 54, 54 आर स्क्वायर के। फिर यहाँ पर धन 2 दूना 4 3 12 3 36, 36 आर के स्क्वायर, आर और के स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 8, 8 के का घन, 8 के का घन। अब एक कोष्ठक हो गया। अब दोनों कोष्ठकों को हम तोड़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए दोनों कोष्ठक पहले है 27 आर का घन माइनस 54 आर का स्क्वायर के प्लस 36 आर के का स्क्वायर। अभी देखो धन 27 आर का क्यूब प्लस 54 आर स्क्वायर के, फिर प्लस 36 आर के स्क्वायर प्लस 8 के का घन। अभी इस बार कोई चिन्ह नहीं बदला, चूंकि कोष्ठक पहले धन चिन्ह है, यहाँ पर देखिए धन चिन्ह है, कोष्ठक पहले धन चिन्ह है, कोष्ठक पहले धन चिन्ह है, चिन्ह में कोई परिवर्तन है। अब देखिए बच्चों 27 आर के घन यहाँ पर भी है, 27 आर का घन यहाँ भी है, ये दोनों धनात्मक है, तो 27 27 54 हो गया, 54 आर का घन। दूसरा देखिए 54 आर स्क्वायर के, 54 आर स्क्वायर के, लेकिन ये धन है, ये ऋण है, ये कट गया बच्चों, देखे कट गया। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर 36 आर के स्क्वायर, यहाँ भी 36 आर के स्क्वायर, ये भी धन, ये भी धन, धन मिल गया। 36 दूना 72 आर के स्क्वायर, आर के स्क्वायर। यहाँ देखिए 27 आर का घन 27 के है, ये 27 के है बच्चों, एक मिनट, अच्छा एक स्टेप छूट गया, 36 आर के स्क्वायर, इसका स्टेप छूट गया बच्चों, यहाँ पर 8 के का घन, यहाँ पर माइनस 1 का घन, 1 के घन का जो है, एक मिनट बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर माइनस 8 के का घन भूल गया था ये लिखने के लिए बच्चों। फिर उसके बाद 27 आया था, धन 27 आ रहा है, 27 आर का घन, ये स्टेप छूट गया। फिर 8 के का घन, धन 8 के का घन बच्चों, यहाँ पर देखिए ये दोनों कट गए, तो यहाँ पर हमारा क्या है आंसर, 54 आर का घन प्लस 72 आर के स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो गया। यहाँ पर लिख देंगे उत्तर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर बराबर 54 आर का घन प्लस 72 आर के स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर वापस समझिए, यहाँ से 27 आर का घन माइनस 54 आर स्क्वायर के प्लस 36 आर के स्क्वायर, ये माइनस आर के घन है, माइनस 8 के घन भूल गया था, बाद उतारा मैंने, प्लस इसका 27 आर का घन प्लस 54 आर स्क्वायर के, फिर प्लस 36 आर के स्क्वायर प्लस 8 के घन। अब देखिए यहाँ 27 आर का घन, 27 आर घन, ये देखिए निशान लगाता हूँ मैं, यहाँ पर सजाती पद है, दोनों धनात्मक है, 27 27 54 आ गया, ठीक है। यहाँ ऋण 54 है, यहाँ धन 54 है, आर स्क्वायर के भी, आर स्क्वायर भी कट गया, प्लस माइनस कट गया। फिर 36 आर के स्क्वायर, 36 आर के स्क्वायर दोनों धन है, इसलिए दोनों धन को जोड़ करके हमने 36 दूना 72 के आर के स्क्वायर लिखा। ऋण 8 के घन, धन 8 के घन, चिन्ह दोनों विपरीत हैं, 8 में से 8 गया, 0 बचेगा, मतलब इसको हमने काट दिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बच्चों। अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे ध्यान से देखेंगे। 4a3 4a-3 का घन माइनस 4a का घन। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 था बच्चों, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको बच्चे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है, तो 3 मैं लगाता हूं और चौथा क्वेश्चन हमारे बच्चे खुद लगाए हैं। ठीक है, पहले जैसा इसका है, पहले जैसा यहाँ ऋण है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे हल करने के बाद, और दूसरा सवाल जैसा लगाया वैसा हम चौथा सवाल लगाएंगे। इसको पहले कर लेते हैं हम। पहली संख्या देखिए 4a का घन माइनस 3, यहाँ जो पहली संख्या के बाद 4a का वर्ग गुणे दूसरी संख्या, यहाँ 3 है 3 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर धन 3 पहली संख्या 4a गुणे 3 का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस दूसरी संख्या का घन 3 का घन। देखो पहले में पहली संख्या का वर्ग गुणे दूसरी संख्या, दूसरे में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का वर्ग, 4a है। ये कोष्ठक बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अगला कोष्ठक यहाँ ऋण है, ऋण लगा दिया हमने। अगले कोष्ठक में 4a का घन, 4a का घन प्लस, अब इसमें माइनस नहीं है तो सब में प्लस प्लस आएगा। 3 पहली संख्या का वर्ग 4a का स्क्वायर और उसके बाद गुणे 3 फिर प्लस 3 गुणे पहली संख्या 4a गुणे दूसरी संख्या का वर्ग, फिर प्लस दूसरी संख्या का घन 3 का घन। इस तरह बच्चों ये हमारा सवाल यहाँ होता है। अब इसको हल करते हैं, तोड़ते हैं ब्रैकेट को हम। 4 का घन मतलब बच्चों 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64, 64a का घन हो गया। माइनस यहाँ पर 4 का वर्ग 16, 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 3 48, 48 गुणे 3 48, 3 ये कितना होता है 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, 144 a स्क्वायर, 144 a स्क्वायर हमने लिखा। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दिया यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 3 त्रोका 9, 9 चौक 36, 36 है 108, गुणा करके देख सकते हैं 108 a, 4 गुणे 4 12, यहाँ पर 9, 12 9 108, यहाँ a है a लिख दिया। माइनस 3 का घन करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 टाइम 3 त्रोका 9 3 27, इसको 3 टाइम लिखे गुणे के रूप में 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रोका 9 3 27, यहाँ 27 लिखेंगे और इसको ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद माइनस लगाएंगे दूसरा ब्रैकेट 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64 a का घन प्लस 4 चौक 16, 16 3 48, 48 3 144, 144 a का वर्ग। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दिया 3 त्रोका 9 चौक 36 3 108 a, फिर यहाँ 3 त्रोका 9 3 27। अब ये हमारा सवाल हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम इस कोष्ठक तोड़ेंगे। मैंने कहा जब कोष्ठक तोड़ते हैं तो अंदर के सारे, अगर ऋण है कोष्ठक पहले तो अंदर के सारे चिन्हों को चेंज करते हैं। यहाँ लिखेंगे पहली कोष्ठक के पहले कोई चिन्ह नहीं है, धन चिन्ह है, कोई बदलाव नहीं आएगा, जैसे वैसा लिख देंगे पैसा। 64 a का क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर प्लस 108 a माइनस 27, फिर माइनस 64 a क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर माइनस 108 a माइनस 27। अभी कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं, कोष्ठक हमने तोड़ी बच्चों। देखा यहाँ पर धन था ऋण लिखा, धन था ऋण लिखा और धन था ऋण लिख दिया, क्योंकि कोष्ठक पहले ऋण चिन्ह है। अब देखो यहाँ 64 एक घन, 64 एक घन निकल गया, मतलब 0 बच गया, काट दिया हमने। ऋण 144, ऋण 144, देखो दोनों सजाती पद है चिन्ह के साथ, तो दोनों ऋण हो जाएंगे। ऋण 144 a स्क्वायर, यहाँ देखिए धन 108, धन 108, दोनों कट जाएंगे बच्चों। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो यह
निकल जाएगा। फिर देखिए यहाँ ऋण 27, यहाँ भी ऋण 27, तो दोनों ऋण 27 जो मिलकर के बच्चों ऋण 54 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? ऋण 54। 27 दूना 54। आप इसको उस तरह सा ऋण बाहर ले सकते हैं, ऋण लेकर के कोष्ठक का नाम ले सकते हैं 144 a स्क्वायर प्लस 54। क्यों? क्योंकि यहाँ ऋण लिख दिया मैंने बाहर, जब इस कोष्ठक को तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे ऋण 144 a स्क्वायर माइनस 54। तो क्वेश्चन क्रमांक 3 बच्चों ये हमारा आंसर हो गया, हल हो गया। इस तरह हम इसका सरलीकरण करते हैं, सरल रूप देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखते हैं। अच्छे से बच्चे इसके देख लें, अच्छे से देखिए, अच्छे से, और विधिवत समझ करके इसको उतारना है, लिखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा, इसमें दिया है 5x माइनस 7y, 5x माइनस 7y का होल क्यूब, फिर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 7y का होल क्यूब। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे किया बच्चों, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। पहली संख्या का घन करने का है, दूसरे कोष्ठक दूसरी संख्या घन करने का, बीच में धन चिन्ह। तो जब इस कोष्ठक को तोड़ेंगे बच्चों, इसके चिन्हों को नहीं बदला जाएगा क्योंकि कोष्ठक के पहले धन चिन्ह है। ठीक है? यहाँ लिखिए पहली संख्या घन 5x का घन, तो एक कोष्ठक लगाना जरूरी है क्योंकि पूरे का घन हो रहा है बच्चों। फिर यहाँ माइनस पहली संख्या 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग 5x का स्क्वायर गुणे दूसरी संख्या 7y है। फिर प्लस 3 गुणे पहली संख्या 5x गुणे दूसरी संख्या का वर्ग 7y का स्क्वायर, फिर प्लस इसका माइनस दूसरी संख्या घन 7y का घन। अब पहला कोष्ठक हमारा पूरा हो गया। फिर यहाँ प्लस चिन्ह है, प्लस हमने लगा दिया। दूसरे कोष्ठक में लिखेंगे 5x का घन, लेकिन इसमें चिन्ह सब धनात्मक आएंगे। 5x का घन प्लस 3 गुणे पहली संख्या का वर्ग 5x का स्क्वायर गुणे दूसरी संख्या प्लस 3 गुणे पहली संख्या 3 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का वर्ग। जगह का पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पर लिख रहे हैं नीचे प्लस 3 गुणे पहली संख्या 5x गुणे दूसरी संख्या का वर्ग 7y का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी संख्या घन 7y का घन। अब इस कोष्ठक को हम बंद कर देते हैं। अब इसका यहाँ पर हल करते हैं। 5x का घन मतलब 5x गुणे 5x गुणे 5x, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 25 पंचे 125। यहाँ लिखेंगे 125 x का घन माइनस, देखो बच्चों 5 का वर्ग 25, 25 3 75, 5 का वर्ग हो गया, ये वर्ग है पूरा। 5 25 3 75, 75 गुणे 7, 75 गुणे 7 किया, 7 5 35, 7 7 49, 49 3 52, 7 5 5 हासिल 3, 7 7 49 3 52, 535, 535 लिख दिया यहाँ पर। 535 x स्क्वायर y, देखिए यहाँ पर 5 गुणे 5 25, 25 गुणे 3 75, 75 और 70, 7 5 35, 7 7 49 3 52, 52 है, 52 है। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पर क्या है, प्लस चिन्ह है, प्लस लगा दिया। अब इसमें 7 का वर्ग 49 है, अब 5 गुणे 3, 5 3 15, 15 गुणे 49, यहाँ पर लिखिए 49 गुणे 15 कितना होता है, कर लेते हैं। 15 नहीं 135 हासिल 13, ये 35 होता है हासिल 13, 15 55 60, 60 13 73, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 735। यहाँ x है, यहाँ y स्क्वायर है, x y स्क्वायर माइनस, अब इस 7 का घन करेंगे, 7y गुणे 7y गुणे 7, देखो 7 गुणे 7 गुणे 7 3, 7 7 49 गुणे 7, 7 9 13, 7 28 34, 345 y का घन। कोष्ठक बंद हो गया हमारा। फिर आगे धन चिन्ह लगाते हैं, धन। दूसरे कोष्ठक में देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 125 x का घन प्लस 5 25 3 75, 75 7 525, 525
एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर है वाई है, फिर प्लस अगली सवाल यहाँ पर दिया है, ये प्लस है, लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं बच्चों हम प्लस को, यहाँ लिखते हैं प्लस 5 या 15 49 49 गुणे 15 बराबर कितना 735, 735 एक्स और वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर, फिर प्लस 7 गुणे 7 गुणे 7 7 सत्ते 343 343, यहाँ वाई घन है वाई घन लिख दिया, एक कोष्ठक हमारा बंद हो गया। अब हम इसको कोष्ठक को तोड़ते हैं, यहाँ पर एक कोष्ठक है, इस कोष्ठक और उस कोष्ठक को दोनों तोड़ते हैं, चिन्ह में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं, जो चिन्ह जहाँ है वैसा ही लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 125 एक्स का घन माइनस 525 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 343 वाई का घन प्लस ये देखो 125 एक्स का घन प्लस 525 एक्स का स्क्वायर वाई फिर प्लस 735 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस 343 वाई का घन। अब देखिए सजाती पर 125 एक्स का घन, यहाँ भी 125 के ये विधानात्मक, देखो ए विधानात्मक दोनों जुड़ गए बच्चों, 125 दोनों 250 हो गया एक्स का घन, 525 एक्स स्क्वायर वाई 525 एक्स स्क्वायर वाई, ये धन है ये ऋण है, ये संख्या बच्चों कट गई मतलब 0 हो गया। 735 एक्स वाई स्क्वायर 735 एक्स वाई, ये भी धन है और ये भी धन है, दोनों जुड़ गए, जुड़ करके आ गए हमारे 5 5 10 3 3 6 7 7 दूनी 14 एक्स वाई का स्क्वायर। देखो 735 35 दूना 70 7 दूनी 14 जुड़ गया यह पद और ये पद दोनों देखो अच्छे से जोड़ लिए, क्योंकि यह भी धन है यह भी धन है 1470 एक्स वाई स्क्वायर ऋण 343 वाई का घन धन 343 या धन है धन 343 ऋण और धन जो है यहाँ पर एक कट गए। हमारा उत्तर क्या है बच्चों 250 एक्स का घन धन 1470 एक्स वाई स्क्वायर। इस प्रकार से विस्तार रूप हमको याद है, सूत्र मालूम है, तो हम उसको आराम से सरल रूप दे सकते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।